बेटी नेक्स्ट हम आपको बताएंगे सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस का प्रैक्टिकल आपको ज़रूर मिलता है। जनरली होता क्या है बेटे, ज़ीरो और फर्स्ट ग्रुप के ही रेडिकल आपको दिए जाते हैं, तो हम केवल जीरो और फर्स्ट ग्रुप को ही कंसिडर करेंगे। कोई भी आपको साल्ट मिले तो उसमें आपको शुरुआत जीरो ग्रुप से करनी है कि जीरो ग्रुप का कैटायन उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो जीरो ग्रुप का कैटायन उसके अंदर प्रेजेंट है। जीरो ग्रुप में केवल एक कैटायन होता है और वो होता है बेटे अमोनियम आयन, दैट इज NH4 पॉजिटिव। तो इसमें क्या करना है आपको, कोई भी आपको सॉल्ट मिले, सबसे पहले उस सॉल्ट के अंदर टेस्ट ट्यूब साल्ट को टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसमें कुछ बूंदे NaOH की डालकर उसको हीट करेंगे। अगर अमोनिया की स्मेल आती है, देखिए अमोनिया की स्मेल कैसी होती है, ऑब्जेक्शनेबल स्मेल होती है। आपको वो जब उसको आप स्मेल करेंगे तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपको नाक को पीछे को ले जाने का मन करेगा, नाक को हटाने का मन करेगा। तो समझ लीजिए कि अमोनिया की वो स्मेल होगी। अगर अमोनिया की स्मेल है तो जीरो ग्रुप प्रेजेंट है, और जीरो ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसमें NH4 पॉजिटिव हो सकता है। अब NH4 पॉजिटिव हो सकता है, कंफर्म कैसे करें? फिर से आप सॉल्ट सैंपल लीजिए, उसके अंदर NaOH मिलाइए, उसमें 1 ml नेस्लर रिएजेंट आपकी लैब में रखा हुआ मिलेगा, पक्का रखा हुआ मिलेगा। 1 ml नेस्लर रिएजेंट डालिए। ऐसा करने पर रेडिश ब्राउन पीपीटी आएगा। अगर रेडिश ब्राउन पीपीटी आता है तो NH4 पॉजिटिव कंफर्म हो जाएगा, और पक्का आएगा, क्योंकि उसने आपको शुरुआत में NaOH डाल के हीट करने पर क्या दिया था, अमोनिया की स्मेल दी थी। तो ये टेस्ट वो ज़रूर देगा। अगर किसी वजह से आपकी लैब में नेस्लर रिएजेंट आपको ना मिले तो HCl आपकी लैब में ज़रूर होगा। आप क्या करना, आपने टेस्ट ट्यूब लिया था, टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्ट लिया था, सॉल्ट के अंदर NaOH डाला था, NaOH डालकर उसको हीट किया था। हीट करने के बाद अमोनिया की स्मेल आई थी। तो इसी टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक ग्लास रोड होती है, पतली सी रोड होती है ग्लास की, उसको HCl के अंदर डिप करना और उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लेके आना, जो टेस्ट ट्यूब आपके हाथ में है। तो आप देखेंगे उसकी जो उसमें जो HCl की रोड आप उसके माउथ पे लेके आएंगे तो जो फ्यूम्स निकल रही थी वो डार्क हो जाएंगी, डार्क वाइट हो जाएंगी, डेंस हो जाएंगी, डेंस वाइट फ्यूम इवॉल्व होंगी। अब आपका कंफर्म हो जाएगा कि उसके अंदर NH4 पॉजिटिव प्रेजेंट है। इन केस बेटा, इन केस अगर आपका जो कंपाउंड था, आपका जो सॉल्ट था, उसमें NaOH डाल के हमने हीट किया, तो हीट करने पर अमोनिया की स्मेल नहीं आई। तो बेटे अमोनिया की स्मेल नहीं आई, इसका मतलब जीरो ग्रुप एब्सेंट है। तो अब जब जीरो ग्रुप एब्सेंट है तो हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट ग्रुप पे जाएंगे। फर्स्ट ग्रुप पे क्या करेंगे बेटे, सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट में थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। उसके बाद में कुछ बूंदे HCl की डालेंगे। HCl की कुछ ड्रॉप्स उसके अंदर डालते ही वाइट फ्यूम्स अगर आती है तो ग्रुप फर्स्ट प्रेजेंट होगा, और ग्रुप फर्स्ट अगर प्रेजेंट होगा तो ग्रुप फर्स्ट के अंदर PV प्रेजेंट होता है, तो PV प्रेजेंट होगा। तो अब हमें पता करने के लिए इसके अंदर PV है या नहीं है, क्या करेंगे बेटे, जो आपने टेस्ट ट्यूब ली थी उसके अंदर साल्ट सॉल्यूशन डाला था, उसके अंदर HCl डाला था, वाइट PPT आया। अब क्या करेंगे, इस PPT को आप फिल्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटे, फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद इसको हीट करेंगे वाटर के साथ, तो आपका वाइट PPT डिजोल्व हो जाएगा। अगर वाइट PPT डिजोल्व हो जाता है तो लेड, दैट इज PV डबल पॉजिटिव हो सकता है। अब क्या करेंगे, जो आपने ये फिल्टर करने के बाद जो PPT लिया था, इसके अंदर आप KI का सॉल्यूशन मिलाएंगे। KI का सॉल्यूशन मिलाते ही येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, और अगर येलो प्रेसिपिटेट आ जाता है तो PV डबल पॉजिटिव आपका कंफर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, PV डबल पॉजिटिव आपका कंफर्म हो जाएगा। अब अगर NH4 पॉजिटिव है तो NH4 पॉजिटिव के साथ क्या क्या एनायन हो सकते हैं बेटे, कार्बोनेट हो सकता है, एसीटेट हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है बेटे, एसीटेट हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ऑक्सलेट हो सकता है। तो ये उसके अंदर हो सकते हैं।
और अगर अगर उसके अंदर लेड अगर कंफर्म हुआ है तो लेड के साथ भी लेड एसीटेट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है और क्लोराइड हो सकता है। ठीक है बेटे, तो अब हम क्या करेंगे, एनाइन का डिटेक्शन करेंगे कि उसके अंदर एनाइन कौन सा है। अब हम फिर से जीरो ग्रुप मान के चलते हैं कि हमारा जीरो ग्रुप था और जीरो ग्रुप के अंदर हमारा क्या था बेटे, NH4 पॉजिटिव प्रेजेंट था। तो NH4 पॉजिटिव केस अगर प्रेजेंट है तो कार्बोनेट हो सकता है। कार्बोनेट का टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे बेटे, सॉल्ट लेंगे, उसमें H2SO4 डालेंगे। अगर H2SO4 डालते ही ब्रिस्क एफरवेसेंस आती है तो उसके अंदर कार्बोनेट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटे, उसके अंदर कार्बोनेट प्रेजेंट है। और आपका साल्ट अब क्या हो जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, अमोनियम कार्बोनेट हो जाएगा। और अगर सॉल्ट के अंदर कंसंट्रेट H2SO4 डाल के हीट किया, कलरलेस ओडरलेस मिक्सचर ऑफ गैस आती है विच टर्म लाइम वाटर मिल्की, जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है तो ऑक्सीलेट होगा। ये लाइम वाटर को मिल्की वाला शायद आप ना कर पाए तो उसके लिए आप दूसरा टेस्ट कर लीजिएगा। सॉल्ट लीजिएगा, उसके अंदर पानी मिला के उसका सॉल्यूशन तैयार करिएगा और उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड डाल दीजिएगा। जब आप कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे तो वाइट पीपीटी आएगा। अगर वाइट पीपीटी आता है तो ऑक्सीलेट आपका कंफर्म हो जाएगा। एक टेस्ट और होता है KMnO4 का, जो कि आपने वॉल्यूमेट्रिक में भी करा था। तो KMnO4 टेस्ट कर सकते हैं। जो ऊपर से आपको पीपीटी मिला है CaCl2 डाल के, जो वाइट पीपीटी मिला है, इसके अंदर आप डाइल्यूट H2SO4 डाल के हीट करिए और 1 ml KMnO4 डालिए। जो KMnO4 का पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर ये डिस्चार्ज हो जाता है विद द एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, और जो डिस्चार्ज होते समय CO2 का एवोल्यूशन हो जाए तो समझ लीजिएगा इसके अंदर आपका ऑक्सीलेट कंफर्म है। तो इस समय आपका सॉल्ट क्या हो जाएगा बेटे, अमोनियम ऑक्सीलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, अमोनियम ऑक्सीलेट हो जाएगा। और अगर अमोनियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन आपको मिला है तो आप क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे, उसके अंदर कुछ बूंदे कंसंट्रेट H2SO4 की डालेंगे, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस इवोल्व होगी। अगर ऐसा होता तो Cl निगेटिव आयन हो सकता है। क्या हो सकता है बेटे, Cl निगेटिव आयन हो सकता है। तो कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे बेटे, सॉल्ट लेंगे, इसके अंदर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को मिक्स करेंगे और कुछ बूंदे कंसंट्रेट H2SO4 की डालेंगे। ऐसा करने पर अगर येलो वेपर्स इवॉल्व होती हैं तो Cl निगेटिव कंफर्म हो जाएगा और आपका साल्ट क्या हो जाएगा बेटे, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। अगर कॉम्बिनेशन में आपको अमोनियम एसिटेट मिला है तो क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे बेटे, कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे और C2H5OH दैट इज इथाइल अल्कोहल डालेंगे। ऐसा करने पर फ्रूटी स्मेल आएगी तो आपका एसिटेट आयन कंफर्म हो जाएगा। इसका दूसरा टेस्ट भी कर सकते हैं, सॉल्ट लीजिए, उसके अंदर FeCl3 मिलाइए, ब्लड रेड कलर अपीयर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उसके अंदर एसिटेट कंफर्म हो जाएगा और आपका सॉल्ट क्या हो जाएगा बेटे, अमोनियम, क्या हो जाएगा बेटे, अमोनियम एसिटेट आपका सॉल्ट हो जाएगा। अगर आपका फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है तो पीबी के साथ भी एसिटेट हो सकता है। एसिटेट का टेस्ट अभी हमने जो अमोनियम एसिटेट बताया था वही टेस्ट आप इसमें भी यूज करिएगा तो आपका जो हो जाएगा अमोनियम एसिटेट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए लेड के साथ कॉम्बिनेशन क्लोरीन का है तो जो हमने अमोनियम क्लोराइड के साथ क्लोरीन का टेस्ट किया था वो करेंगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा। वो टेस्ट इसको जरूर देगा और देगा तो क्या हो जाएगा, वो लेड क्लोराइड हो जाएगा। लेकिन अगर लेड नाइट्रेट का कॉम्बिनेशन है तो क्या करेंगे बेटे, आप सॉल्ट लेंगे, उसके अंदर कुछ बूंदे कंसंट्रेट H2SO4 की डालेंगे और कुछ उसमें कॉपर टर्निंग, कॉपर की छीलन को कॉपर टर्निंग बोलते हैं, रखी हुई मिल जाएगी, कॉपर के जैसा उसका कलर होगा, उसके अंदर कुछ अमाउंट में आप उसको मिलाइए और उसको हीट करिए। पंजेंट लाइट ब्राउन गैस इवॉल्व होगी। ऐसा होने पर अगर ऐसा होता है तो NO3 आयन उसके अंदर हो सकता है। तो NO3 आयन के कंफर्मेशन टेस्ट ब्राउन रिंग के द्वारा किया जाता है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट कैसे किया जाता है बेटे, सॉल्ट लेंगे, उसके अंदर आप कुछ बूंदे FeSO4 की डालेंगे, कुछ बूंदे उसमें आप H2SO4 की ऐड करेंगे। जो H2SO4 ऐड करेंगे वो इस प्रकार से ऐड करना है कि जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसकी जो वॉल होती है उसकी वॉल से मिलता हुआ जाए और जैसे ही वो नीचे जाके मिलेगा एक हल्की सी फाइन ब्राउन रिंग बन जाएगी। अगर ब्राउन रिंग बन जाती है तो नाइट्रेट आयन कंफर्म है।
इस प्रकार से आपका जो साल्ट होगा वो लेड नाइट्रेट का साल्ट होगा। थैंक यू बेटे, बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, आपके प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे मार्क्स आए, यही मेरी आपकी कामना है कि आपका प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा अच्छा हो। थैंक यू बच्चों।